नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस हिंदी में। आज हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में शामिल नाटक अंधा युग पढ़ेंगे, जो धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। आज हम धर्मवीर भारती कृत अंधा युग नाटक का संपूर्ण अध्ययन और समीक्षा देखेंगे, जो हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग धर्मवीर भारती का जीवन परिचय देखते हैं। धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 4 सितंबर 1997 में हुई थी। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा था। देखिए, इनका नाम धर्मवीर भारती और उनके पिता का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा और उनकी माता का नाम श्री चंदा देवी था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। इनके व्यक्तित्व और प्रारंभिक रचनाओं पर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के उच्छल और मानसिक स्वच्छंद काव्य संस्कारों का काफ़ी प्रभाव था। इनका पहला काव्य संग्रह ठंडा लोहा और पहला उपन्यास गुनाहों का देवता अत्यंत लोकप्रिय हुआ। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि इनका जो पहला काव्य संग्रह था वह ठंडा लोहा था और इनका पहला उपन्यास जो था वह गुनाहों का देवता था, जो अत्यधिक लोकप्रिय भी हुआ। इसके अतिरिक्त उनका एक और कविता संग्रह 7 गीत वर्ष भी प्रकाशित हुआ। लंबी कविता के क्षेत्र में राधा के चरित्र को लेकर कनुप्रिया नामक उनकी कविता अत्यंत प्रसिद्ध हुई। देखिए, कनुप्रिया, इसमें कनु का अर्थ है कृष्ण और उनकी प्रिया राधा, और राधा के ही चरित्र को लेकर कनुप्रिया नामक कविता लिखी गई थी, जो बहुत ही प्रसिद्ध भी हुई। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन के दौरान हिंदी साहित्य कोश के संपादन में सहयोग दिया। इन्होंने निकष पत्रिका निकाली तथा आलोचना पत्रिका का संपादन भी किया। इसमें देखिए, निकष जो पत्रिका है ये इनके द्वारा ही निकाली गई थी और इन्होंने आलोचना पत्रिका का संपादन भी किया। इसके बाद वे प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक पद को संभालने लगे। तो इनकी पत्रिकाओं में धर्मयुग और निकष पूछी जाती है और आलोचना भी पूछी जाती है, तो हम इन पत्रिकाओं को याद रखेंगे। धर्मवीर भारती का काव्य नाटक अंधा युग, इसमें देखिए जो अंधा युग है इनका काव्य नाटक है। भारतीय रंगमंच का एक महत्वपूर्ण नाटक है। धर्मवीर भारती द्वितीय शतक के कवि थे। क्या थे दोस्तों? द्वितीय शतक के कवि हैं। द्वितीय शतक के कवि थे। अंधा युग नाटक का रचना काल 1954 ईस्वी है। इसमें दोस्तों ये देखिए कि ये गलत है, ये 1954 ईस्वी नहीं होगा, ये 1955 होगा। 1955, इस 4 की जगह 5 रहेगा। अंधा युग नाटक का रचना काल 1955 है। यह 5 अंकों का गीतिनाट्य है। क्या है? यह 5 अंक हैं। अंधा युग नाटक में कुल 5 अंक हैं। यह जो अंधा युग नाटक है वह 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अंधा युग का पहली बार प्रसारण आकाशवाणी पर हुआ था। इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इसका जो प्रसारण पहली बार हुआ था वह आकाशवाणी पर हुआ था। यह नाटक वक्ता और श्रोता की कथा शैली में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? वक्ता और श्रोता। इसमें कोई कह रहा है और कोई सुन रहा है, इसलिए इसको वक्ता और श्रोता की शैली में लिखा गया है। इस नाटक में सशक्त बिंब योजना और मुक्त छंदों की प्रधानता है। सशक्त बिंब योजना और मुक्त छंद, ये देखिए महत्वपूर्ण है। इसमें बिंब योजना का प्रयोग किया गया है और मुक्त छंदों की भी प्रधानता है। जयशंकर प्रसाद जी का करुणालय, धर्मवीर भारती जी का अंधा युग और नीली झील, ये लोकप्रिय गीति नाट्य हैं। इस नाटक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इस नाटक की जो कथा वस्तु है वह कहाँ से ली गई है? महाभारत से ली गई है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं और 100 उप पर्व हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो महाभारत में है वह 18 पर्व हैं और उसमें 100 उप पर्व हैं। और इसमें जो पहला पर्व है आदि पर्व और 18वां पर्व स्वर्गारोहण पर्व है।
इसमें याद रखिए कि पहला पर्व जो है महाभारत का वह आदि पर्व है और 18वां जो पर्व है स्वर्गारोहण पर्व है। इस नाटक में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का वर्णन है। देखिए इस नाटक में महाभारत के 18वें दिन की संध्या 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का वर्णन है। अब इसमें अंधा युग नाटक का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है हम देखते हैं। नाटक में धर्मवीर भारती जी ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक भावबोध का रूपांतरण किया है। आज की विघटित मानव मूल्यों की समस्या को नाटक में प्रमुखता से स्थान दिया है। नाटककार ने युद्ध की समस्या और उसके विध्वंसकारी परिणाम, भाई भतीजावाद, धर्म अधर्म, आदर्श यथार्थ आदि जीवन सत्यों को मुखरित किया है। नाटक के आरंभ में ही धर्मवीर भारती जी ने स्वयं कहा है, युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ। युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, आत्माएं सब विकृत हैं। है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त। डॉक्टर नगेंद्र जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, इस कथा को चुनने का मूल प्रयोजन युद्ध जन्य वर्तमान कालीनता को प्रासंगिकता देना है, किंतु इसकी उपलब्धि केवल वर्तमानता के कारण नहीं है, बल्कि जब जब युद्ध होगा ऐसी अवसादपूर्ण त्रासद स्थितियां उत्पन्न होंगी और विघटित मूल्यों के संदर्भ में मनुष्य को नए मूल्यों की तलाश करनी। प्रोफेसर वासुदेव सिंह ने हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास में लिखा है, लेखक ने महाभारत के कथानक के आधार पर युद्ध से उत्पन्न समस्याओं का चित्रण किया है। देखिए इसमें कहा गया है कि लेखक द्वारा महाभारत के कथानक के आधार पर भविष्य में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं युद्ध से, इसका चित्रण किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है और प्रभु की मृत्यु के बाद तो त्रासद परिवेश और गहरा हो जाता है। वस्तुतः यह तनाव का नाटक है, संघर्ष का नहीं, और नाटकीयता तनाव में ही होती है। अंधा युग नाटक की कथा वस्तु 5 भागों में विभाजित है और रचित कृति 8 भागों में रचित है, इसके बीच अंतराल है। देखिए जो अंधा युग नाटक है उसकी कथा वस्तु 5 भागों में, इसके कुल 5 अंक हैं और इसके कुल 8 भाग हैं। अंकों का विवरण और स्थान, इस नाटक में 5 अंक और 8 भाग हैं। स्थापना, अंतराल और समापन ये तीनों अंक नहीं हैं। तो हमको याद रखना है कि धर्मवीर भारती की इस नाटक अंधा युग में 5 अंक और 8 भाग हैं, जिसमें स्थापना, अंतराल और समापन ये तीनों अंक नहीं हैं। इसमें पहला है स्थापना, इसमें अंधा युग की स्थापना होती है। दूसरा प्रथम अंक है जो कौरवी नगरी, जिसका नाम है कौरवी नगरी। दूसरा अंक है पशु का उदय, इसका दूसरे अंक का नाम है पशु का उदय। तीसरे अंक का नाम है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। फिर 5वां है अंतराल, यह जो है अंक नहीं है। इसमें पहला जो था स्थापना ये अंक नहीं था, और जो 5वां है अंतराल वह भी अंक नहीं है, ये उसके भाग हैं, पंख, पहिया और पट्टियाँ। चौथा अंक है गांधारी का शाप। 5वां अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। और 8वां समापन है और उसका नाम है प्रभु की मृत्यु। लेकिन जो ये 8वां है समापन, यह अंक नहीं है, ये उसके भाग हैं। इसमें कुल 5 अंक और 8 भाग हैं। अंधा युग नाटक के पात्र, इनमें इस नाटक में कुल 16 पात्र हैं, जिसमें 15 पुरुष पात्र और 1 स्त्री पात्र है। अश्वत्थामा इसका जो है प्रमुख पात्र है इस नाटक का, या नायक भी कहा जा सकता है। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, दुर्योधन का मित्र, कृष्ण से शत्रुता का संबंध है, कृष्ण है, पौराणिक कथा से भिन्न मानवीय रूप में चित्रण है, और नाटक का केंद्रीय नायक। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माँ है। धृतराष्ट्र जन्म के अंधे हैं, पुत्र मोह के कारण सत्ता को अविवेकी पुत्र को सौंपना चाहते हैं। एक पुत्र मोह में अंधा पिता।
कृतवर्मा युद्ध के बाद भी जीवित रहते हैं, कौरवों की तरफ से लड़ने वाला एक महारथी। संजय व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके महाभारत युद्ध का आंखों देखा वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। इसमें जो संजय हैं उन्हें व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है और उसी से वो महाभारत के युद्ध का आंखों देखा वृत्तांत जो है धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। फिर वृद्ध याचक है जो ज्योतिष है, एक काल्पनिक पात्र है। कौरव की विजय की भविष्यवाणी करना, कृष्ण के आने के कारण भविष्यवाणी झूठा हो जाना और अश्वत्थामा द्वारा मृत्यु प्राप्त होना। इसमें प्रहरी देखिए, एक प्रहरी है जो काल्पनिक पात्र है और एक प्रहरी, दो हैं काल्पनिक पात्र है। ये दोनों प्रहरी काल्पनिक पात्र हैं। व्यास देखिए मुनिवर जिन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दिया था। विदुर हैं गांधीवादी पात्र, कृष्ण भक्त कुशल राजनीतिज्ञ हैं। जो विदुर हैं वो गांधीवादी हैं पात्र, कृष्ण के भक्त हैं और ये एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े भ्राता, धर्मराज के नाम से जाना जाता है इन्हें। फिर हैं कृपाचार्य जो राजगुरु हैं। युयुत्सु है धृतराष्ट्र का अंतिम 101 पुत्र जो पांडवों के तरफ से युद्ध लड़ता है और वह युद्ध में बच जाता है। फिर एक है गूंगा भिखारी, एक घायल सिपाही है जो युद्ध में बच जाता है और गूंगा हो जाता है। बलराम हैं जो कृष्ण के बड़े भाई और कौरव की तरफ से युद्ध करते हैं। अंधा युग की विषय वस्तु देखिए। अंधा युग नाटक में धर्मवीर भारती ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक भावबोध को स्थापित किया है। इस नाटक में अमर्यादित और अनैतिक आचरण का विरोध दिखाई देता है। इस संबंध में विदुर ने एक जगह कहा है, विदुर मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजालिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। तो इसकी जो कथन है ये याद रखने होंगे क्योंकि एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है और यह कथन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह विदुर द्वारा लिखा गया है। एक बार और देखते हैं। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजालिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सी तोड़ डालेगी। यह विदुर के द्वारा कहा गया है जो एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं, कृष्ण के भक्त हैं। इस नाटक में कर्मयोग का संदेश दिखाई देता है। एक वृद्ध याचक कहता है, जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है, इतिहास को उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। क्या कहता है याचक, एक वृद्ध याचक, कि जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है तो इतिहास में उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इस नाटक में युद्ध की विभीषिका का चित्रण दिखाई देता है। इसमें युधिष्ठिर की नज़र में विजय तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात है। क्या है? युधिष्ठिर की नज़र में विजय तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात है। युधिष्ठिर कहते हैं, विजय क्या है? एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात है। यह युधिष्ठिर जी के द्वारा कहा गया है। इस नाटक में युद्ध के उपरांत होने वाले विनाशकारी प्रभाव का चित्रण किया गया है। कवि ने विनाश के माध्यम से सृजन को रेखांकित किया है। वे कहते हैं नाटककार अर्थात धर्मवीर भारती, यह कथा उन्हीं अंधों की है या काठ ज्योति की अंधों के माध्यम से। यह कथा उन्हीं अंधों की है या काठ ज्योति की अंधों के माध्यम से। इस नाटक में मानवीय त्रासदी का वर्णन है। इस नाटक में कहा गया है, उस दिन जो अंधा युग अवतरित हुआ, जग पर बीतता नहीं, रह रह कर दोहराता है। हर क्षण होती है प्रभु की मृत्यु, कहीं न कहीं हर क्षण अंधियारा गहरा होता है। इस नाटक में कर्म और अस्तित्व के सिद्धांत का समावेश भी दिखाया गया है। इस नाटक में संजय निष्क्रियता का अनुभव करते हुए कहते हैं, मैं तो निष्क्रिय होता जाता हूँ, क्रमशः अर्थ अपने अस्तित्व का। आइए इसके अंकों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, जिससे कथानक हमें अच्छे से पता हो जाएगा। देखिए, प्रथम अंक है कौरव नगरी। इस अंक के आरंभ में कथा गायन के रूप में महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव के द्वारा किए गए अमर्यादित आचरण और व्यवहार का उल्लेख किया गया है। युद्ध के अंतिम दिन और संध्या का समय है। दो प्रहरी कौरव के महलों में घूमते हुए राज्य नाश और कुल नाश का बोध करते हुए बातचीत कर रहे हैं।
अचानक इन्हें कुरुक्षेत्र की दिशा में असंख्य उड़ते हुए गिद्धों का समूह दिखाई देता है, जो अपशगुन सूचक का प्रतीत होता है। उसी समय विदुर प्रवेश करते हैं। वे घटनाओं की जानकारी के लिए संजय की प्रतीक्षा करते हैं। विदुर अंतःपुर में गांधारी और धृतराष्ट्र के पास पहुंचकर कौरवों के द्वारा किए गए अमर्यादित और अनैतिक आचरण के लिए धृतराष्ट्र का ध्यान आकृष्ट करते हैं। तब धृतराष्ट्र पहली बार यह स्वीकार करते हैं कि जन्मांध होने के कारण वे मर्यादाओं का पालन करने में असफल रहे हैं। विदुर उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि उनका ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ नहीं होकर भगवान कृष्ण के प्रति अर्पित होता तो किसी भी प्रकार की आशंका नहीं रहती। यह सब सुनकर गांधारी अब आवेश में आकर कृष्ण को धोखेबाज और मर्यादा का हत्यारा घोषित करती हैं। इसी बीच जयकार करता हुआ वृद्ध याचक प्रवेश करता है। यह वही ज्योतिषी है जिसने बहुत पहले कौरवों के विजयी होने की भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी के गलत होने का कारण वह कृष्ण को मानता है, जिन्होंने अपने अनासक्त कर्म से नक्षत्रों की गति को मोड़ दिया। इस अंक के अंत में दोनों प्रहरी के कथा गायन में कौरव नगरी के सोनेपन को दर्शाया गया है। फिर दूसरा अंक है पशु का उदय। इस अंक में संजय कृतवर्मा को अर्जुन द्वारा किए गए कौरवों के विनाश का समाचार सुनाता है। संजय कृतवर्मा को भीम के साथ हुए गदा युद्ध में दुर्योधन के घायल होने की सूचना देता है। देखिए, इसमें संजय जो है कृतवर्मा को भीम के साथ हुए गदा युद्ध में दुर्योधन के घायल होने की सूचना देता है। उसी समय टूटे हुए धनुष को लेकर अश्वत्थामा प्रवेश करता है। वह पांडवों द्वारा छलपूर्वक किए गए पिता द्रोणाचार्य के वध से विक्षुब्ध होने के कारण पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करता है। तभी वन मार्ग से आता हुआ संजय दिखाई पड़ता है और वह उसका गला दबोच देता है। तभी कृपाचार्य और कृतवर्मा लपक कर संजय को अश्वत्थामा से मुक्त कराते हैं। इसी समय अश्वत्थामा को कौरव नगरी से लौटता हुआ भविष्यवक्ता याचक दिखाई पड़ता है, जिसका अश्वत्थामा तत्काल वध कर देता है। अश्वत्थामा और कृतवर्मा को सोने का आदेश देकर कृपाचार्य स्वयं पहरा देने लगते हैं। फिर इसमें देखिए तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। कथा गायन के माध्यम से युद्ध क्षेत्र से लौटती हुई कौरव दल का उल्लेख किया जाता है, जिसमें केवल बूढ़े घायल और बौने ही शेष रह गए थे। हारी हुई घायल सेना के साथ आए युयुत्सु को देखकर नगरवासी भयभीत हो जाते हैं। युयुत्सु पांडव पक्ष की ओर से लड़ने के कारण आत्मग्लानि से ग्रस्त दिखाई देता है। तभी गांधारी युयुत्सु पर कठोर व्यंग करती है और उसी समय संजय गदा युद्ध में दुर्योधन की पराजय का समाचार लाते हैं। अश्वत्थामा कृपाचार्य को बताता है कि भीम ने गदा युद्ध में अधर्मपूर्वक दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जो गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। वह आवेश में आकर पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करता है। कृपाचार्य अश्वत्थामा को कौरव दल के सेनापति पद पर नियुक्त करते हैं। कृतवर्मा और कृपाचार्य को सोने का आदेश देकर सेनापति अश्वत्थामा स्वयं पहरा देने लगता है। तभी रात्रि के सन्नाटे में उसे वृक्ष पर एक उल्लू दिखाई पड़ता है, जो सोए हुए कौवे पर आक्रमण करता है तथा उसका वध करके नाचने लगता है। इस प्रसंग से प्रेरित होकर अश्वत्थामा पांडवों के वध की योजना मन में लेकर पांडव शिविर की ओर प्रस्थान करता है। फिर देखिए अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियाँ, यह जो उसका अंक नहीं है भाग है। नाटक में तीसरे अंक के बाद अंतराल है। पंख, पहिए और पट्टियाँ, यहाँ अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए वृद्ध याचक की प्रेतात्मा प्रवेश करती है। युयुत्सु, संजय, विदुर आदि पात्र प्रेतात्मा के पीछे खड़े होकर अपनी अपनी आंतरिक असंगति से उत्पन्न पीड़ा को व्यक्त करने लगते हैं। पांडव शिविर के द्वार पर एक विशालकाय दानव पुरुष के रूप में महादेव शिव अश्वत्थामा को शिविर में प्रवेश करने से रोकते दिखलाई देते हैं। चौथा अंक आता है गांधारी का शाप। इस अंक में आशुतोष महादेव अश्वत्थामा से प्रसन्न होकर उसे पांडव शिविर में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। कृपाचार्य के मुख से अश्वत्थामा द्वारा की गई पांडवों की विनाश लीला का वर्णन सुनकर गांधारी प्रसन्न होती है, किंतु इसी बीच दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। यह समाचार सुनकर गांधारी मूर्छित हो जाती है।
इस अंक के बीच में दिए गए कथा गायन में कौरव और वीरों का तर्पण करने के लिए युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान करते हुए युयुत्सु, धृतराष्ट्र, संजय आदि का उल्लेख है। अर्जुन के बाणों से घायल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। कृष्ण के कहने पर अर्जुन अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, किंतु व्यास के कहने पर वे उसे वापस लौटा लेते हैं। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर गिरता है, किंतु कृष्ण शिशु को जीवित करने का आश्वासन देते हैं और अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि वह पीप घावों से युक्त शरीर वाले दुर्गम स्थानों पर भटकता रहेगा। उधर गांधारी युद्ध भूमि में दुर्योधन के अस्थि पंजर को देखकर कृष्ण को श्राप देती है कि तुम स्वयं अपने वंश का विनाश करके किसी साधारण व्याध के हाथ मारे जाओगे। फिर अगला 5वां अंक है एक क्रमिक हत्या। इस अंक में कथानायक पांडव राज्य की स्थापना का उल्लेख है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया है। भीम के कटु वचनों से मर्माहत होकर धृतराष्ट्र तथा गांधारी वन चले जाते हैं। युयुत्सु अपमानित होकर भाले से आत्महत्या करने का प्रयास करता है, किंतु सफल नहीं होता है। कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र भीषण दावाग्नि में भस्म हो जाते हैं। फिर अगला है समापन, प्रभु की मृत्यु। अंतिम अंक के बाद समापन होता है। इसका शीर्षक प्रभु की मृत्यु दिया गया है। झाड़ी के पीछे से निकलकर जरा नाम का व्याध कृष्ण के बाएं पैर पर मृग का मुख समझकर बाण चला देता है। अश्वत्थामा प्रभु के शरीर से बहते हुए पीप से भरे नील रक्त को देखकर प्रसन्न होता है। उसे लगता है जैसे प्रभु ने अपने रक्त से उसकी ही पीड़ा को व्यक्त किया है। उसके मन में प्रभु के प्रति आस्था का उदय होता है। उसके मन में प्रभु के प्रति आस्था का उदय होता है। व्याध के कथन से स्पष्ट होता है कि अंधे युग में प्रभु का अंश निष्क्रिय संजय आत्मघाती युयुत्सु और विगलित रहेगा तथा उनका दूसरा अंश मानव मन की उस मंगलकारी व्यक्ति में निवास करेगा जो ध्वंसों पर नूतन निर्माण करेगा। नूतन सृजन, निर्भयता, साहस और मर्यादा युक्त आचरण में प्रभु बार बार जीवित हो उठेंगे। तो दोस्तों, आपको यह नाटक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।